दोस्तों नमस्कार, मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद जिला के मखदुमपुर विधानसभा में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये महादलित टोला है जिसमें रविदास जाति के लोग रहते हैं। और इस प्रखंड का यानी मखदुमपुर प्रखंड के जो सीओ है वो मनमानी तरीके से इन लोगों का जो घर है इसको तोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया है। और जिनका घर जो टूटा है वो लोग आज बेघर हो चुके हैं, जैसे तैसे रहने को मजबूर है। यहाँ का जो सीओ है इतना मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, इसको हम उजागर करने के लिए आज पहुँचे हैं। आप देखिए किस तरह से, कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा फोकस करके बढ़िया से दिखाएं कि घर को कैसे क्षतिग्रस्त किया गया है बुलडोजर के जरिए। आप देखिए एक आशियाना जो है गरीब का तोड़ करके जो है, और सीओ साहब ने जो है उसको एकदम बेघर कर दिया है। जब ये घर तोड़ने के लिए सीओ साहब आए थे तो उस दौरान जो है इस घर के मेंबर उनसे लगातार हाथ पैर जोड़ते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, ये बोलते रहे कि मेरा घर न तोड़ा जाए, न तोड़ा जाए। ये जो जल संसाधन का जो सुविधा है थोड़ा सा आगे से आप नाला निकाल करके और बना लीजिए ताकि जो भी कृषि कार्य का काम हो उस नाले के जरिए आप कर सकते हैं। लेकिन सीओ साहब ने नहीं सुना, अपनी मनमानी करके जो है इस घर को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वो मकान था जिसको तोड़ा गया था, ये 5वां नंबर में है। ये देखिए आप किस तरह से इस घर को क्षतिग्रस्त किया गया है। छत जो है उसको बुलडोजर से खींच करके जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये जो दीवारें थी उसको भी किस तरह से तोड़ने का काम किया गया है। उस बेशर्म सीओ से मैं कहना चाहता हूं कि सीओ साहब अपनी मनमानी छोड़ दीजिए, वरना किसी दिन जनता के चपेट में अगर आप आ जाएंगे तो बहुत गलत खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। बाकी कुछ लोग हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं, मैं उन लोगों से सीधा बातचीत करता हूं और ये जानने का प्रयास करता हूं कि आपका मकान कैसे टूटा। अटेंडम हम लोग को 10 तारीख को नोटिस मिला और सुबह में 11 बजे प्रशासन बहुत सा मैंने संख्या बल में 50 लोग लेके चले आए। अटेंडम महिला लोग विरोध करने लगे कि सर अटेंडम आप कैसे हमको घर खाली करें, हम लोग को व्यवस्था अभी तक नहीं किया है। इसी चीज़ को महिला लोग मांग करने लगे तो महिला लोग के साथ में कुछ उनका बल उल लेके आए थे, पुलिस बल, महिला और जेंट्स दोनों, उसके साथ में हाथापाई करने लगे घर से निकाल के। और ज़बरदस्ती घर में पलंग था, पंखा था, आटा चावल गेहूं सब खाने वाला सब पूरा क्षति कर दिया गया। और कुछ महिलाएं लोग पे भी कैमरा बंद करवा के सीओ ने मारपीट भी करवाया है और उल्टा हम ही लोग पे और FIR करवाया है। जो यहाँ का नित्यानंद शर्मा है उसके कहने पर। नित्यानंद शर्मा कौन है? वो नित्यानंद शर्मा जो आवेदन करता है वही हाईकोर्ट में हवाले जाके किया है कि इन लोग और नित्यानंद शर्मा से इस टोला का लड़ाई हम लोग का पूर्वजों से एक बगल में एक रास्ता है, मान के चलिए 50 फीट से हम लोग को पाई बीघा पथ जो मखदुमपुर है ना, उस रास्ता को जुड़ता है। उस रास्ता को लड़ाई हम लोग करीब 5-6 साल से लड़ रहे हैं और रास्ता सब दिन है और उसको ज़बरदस्ती रास्ता को बंद कर दिया है। इसी लड़ाई को लेकर हम लोग पे घर पे आ गया कि इन लोग को घर तोड़ाओ, घर टूट जाएगा। तो इन लोग को मैंने हम लोग को इस तरीके से कमज़ोर खाली करना चाह रहा है कि किसी तरीके से इन लोग कमज़ोर हो जाए, क्या कि हम लोग पास माफ़ी मांग लें। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या कहिएगा सर? कहना यही है कि हम लोग को स्टार्टिंग में बाद रास्ता का मैटर से हुआ, उसी के लिए आवाज़ दबाने के लिए कि रास्ता मांग ना करे, इसके लिए घर पर आ गया मैटर, घर तोड़वाया गया, फर्जी FIR करवाया गया। और रास्ता वाला जो ज़मीन है आज तक यहाँ का CO और DM कभी जांच नहीं किया, कभी संज्ञान नहीं लिया, कभी संज्ञान लिया ही नहीं। अचानक से आकर के तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया। इसमें रिपोर्ट देता है नोटिस 10 तारीख को 5 बजे शाम में मिलता है नोटिस और 11 बजे JCB लेके आ गया। हम लोग विरोध किए कि सर ऐसा थोड़ी है, कम से कम 72 घंटा का समय दे दिया जाए सामान भी निकालने का, और उसमें भी तोड़ने का ठीक है राइट है, लेकिन उसको व्यवस्था करने का भी राइट है। व्यवस्था करने के लिए बताया जाता है कि व्यवस्था हो गया, जबकि हम लोग को कहीं व्यवस्था हुआ नहीं। ये बात को हम लोग DM को भी बोले लेकिन कोई नहीं सुनता है। सब तो वहाँ मनुवादी बैठा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है मेरा बात को।
मैंने डीएम साहब भी आपकी बातों को संज्ञान में नहीं लिया? नहीं लिए, हम लोग बताए थे कि सर ठीक है तोड़ दीजिए, जो मेरा अतिक्रमण है हटा लीजिए, लेकिन पहले व्यवस्था तो कर दीजिए। व्यवस्था भी नहीं किया गया, मनमानी तरीके से किया गया है और ये सब नित्यानंद के इशारे पे किया गया है। यहाँ के जो सीओ हैं भारी रकम लेके नित्यानंद के इशारे पर काम किए हैं, जबकि रिपोर्ट किया गया कि पैन में है, तो रिपोर्ट किया गया पैन में है तो देख लीजिए कि पैन कितना दूर है, कितना इसका चौड़ाई है, पैन बंद है या चालू है या जगह है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये सब बैठ के रिपोर्ट ऑन स्पॉट, कभी हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ नापी नहीं हुआ ज़मीन पे, कभी नहीं, सब वहाँ ऑफिस से हो गया, सारा काम ऑफिस से हुआ है। अब आप लोगों को जो ये बताया जाता है कि ये हाईकोर्ट का आदेश है, तो हाईकोर्ट का आदेश का कॉपी कोई दिखाया जाता था कि ऐसे ही हवा हवाई बातें? हाई कोर्ट का हम लोग का कोई कॉपी नहीं दिखाया जाता था, अंचल द्वारा नोटिस आता था बस। और उन जब कहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि किसी को घर खाली कराने से पहले उसको व्यवस्था करके दीजिए। हम लोग स्वेच्छा से खाली कर देते, बिल्कुल। लेकिन यहाँ के डीएम और सीओ ये कोई भी पुलिस पदाधिकारी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जांच तक नहीं किया। हम लोग जब आवेदन देते हैं 7 महीना में एक बार जांच नहीं आता है, और वो जब आवेदन देता है नित्यानंद, तो जब पीसीसी हो रहा था तो 4 दिन काम हुआ, 4 दिन उसका अमीन खाली है। अब मेरे लिए 7 महीना अमीन एक दिन भी फुर्सत में नहीं है, बोलता अमीन नहीं है, बिजी है अमीन, और उसके लिए 7 दिन अमीन खाली है, संडे हो या जो भी है, छुट्टी के दिन भी अमीन खाली है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि दलित होने के वजह से जो है आपके साथ इस तरह का? वही मामला ही है, दलित होने की ही वजह से ऐसे है। यहाँ का डीएम भी वही है, मनुवादी है, यहाँ के सीओ मनुवादी है, यहाँ तो मनमानी ढंग से हो ही रहा है। ऐसा थोड़ी है, हम लोग डीएम को दिए, सीओ के दिए, एसडीओ के दिए, शेड्यूल कास्ट आयोग को भी हम लोग दिए। हम जाति से प्रेरित होकर, तो ये मामला है ही कि गरीब आदमी है, चमार समाज के लोग हैं, इसको किसी तरह से तंग तबाह किया जाए कि यहाँ छोड़ के चल जाए। हाँ बस उबियाना है, ऐसे हम लोग का मैटर उससे रास्ता विवाद का था, लेकिन वो तंग कर रहे हैं। और ये बात हम डीएम को कहना चाहते हैं कि हमको अगर 8 दिन के अंदर व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग गांव छोड़ देंगे। यहाँ के भूमिहार से हम आतंक हैं, तंग तबाह हैं, और इसलिए हम गांव छोड़ रहे हैं, पूरे समाज। और मतलब गांव छोड़ के चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे? गांव छोड़ के चले जाएंगे, कहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे डीएम ऑफिस जाएंगे, सर्किट हाउस जाएंगे, वहाँ सरकार आएगा, नहीं आएगा तो फिर वैसे ही मरते रहेंगे। जब मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार खाली ढोल पिटले चलता है कि हम 3 डिसमिल देंगे, 3 डिसमिल देंगे, नहीं ज़मीन अवेलेबल होगा तो हम खरीद के देंगे। अरे ज़मीन अंचल में अवेलेबल नहीं है, यहाँ 3 डिसमिल ज़मीन अवेलेबल नहीं है। और किसी माफिया को रसीद काट देने के लिए, अगर मजरूआ ज़मीन का रसीद काट देने के लिए 64 डिसमिल और 99 डिसमिल के लिए ज़मीन अवेलेबल है भूमाफिया के लिए। अब ये का भूमाफिया के मेरे पास एविडेंस है कि पहाड़ रजिस्ट्री कर दिया गया, नदी रजिस्ट्री क्या, नलकूप पीएचडी का नलकूप लगा हुआ रजिस्ट्री हो जा रहा है, लेकिन गरीब के लिए 3 डिसमिल जमीन नहीं है। और जिसमें वो रह भी रहे हैं उसको भी, हाँ जिसमें रह रहे हैं उसको भी जबरदस्ती तोड़ दिया जा रहा है। ये सब मनमानी ढंग से ऐसा। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा सर? हम लोग का कहना है यही बात, जौन दिन सीओ साहब आए उससे मतलब हम लोग यही बात रखें कि हम लोग के कभी भी मतलब कि आप लोग जैसे कि नापी नहीं दिखाए हैं। अच्छा। और बोलते हैं कि नहीं सब जैसे कि नापी हो गया, जो तो नहीं भड़ कोई चीज झूठो कैसी कर रहा है, जो सब नापी। तो नापी कैसे हो गया? आपके सामने नहीं हुआ कभी? नहीं है, मेरा पिताजी 80 बरस के हो गए, आज तक वो भी नहीं जानते हैं कि स्थल नापी हुआ है। और हम लोग तो मतलब कि 35 बरस के हो गए, हम लोग भी आज तक नहीं देखे इस चीज़ को कि कब नापी हुआ है और कब क्या हुआ है। और हम लोग इसी में मतलब कि हम लोग रटते रहते हैं और जैसे कि उसको काम होते रहता है। इसके जबरदस्ती करके चला गया? हाँ जबरदस्ती। हम बोल रहे हैं कि कहीं मेड़ धरिए, कहीं अथी मतलब कि धर करके नापी कीजिए। कहाँ तक हमको मान के चलिए कि पैन के बाद जितना मतलब कि हमको ज़मीन जाता है मकान में उतना तोड़ दीजिएगा। वो बोलता है कि नहीं ये नापी किया हुआ है, हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। अब क्या कीजिएगा? अब तो तोड़ दिया गया घर को, किस से उम्मीद बची है कि जो आपकी लड़ाई को लड़ेंगे? ना तब हम लोग जो है कि अब यहाँ छोड़ करके अब निकाल रहे हैं, गाँव छोड़ करके सारे लोग। हाँ पूरा लोग जा रहे हैं, बाले बच्चे, और जो जिसको जितना रहना है वो फील्ड बनाना है जो बना ले, और हम लोग इस जगह से छोड़ करके जा रहे हैं। और महिलाएं हैं, उनसे भी हम सीधा बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा आप? कह रहे हैं कि हमको नाम से कागज नहीं आया था घर फोड़ने के लिए, तो ये हमको घर फोड़ रहा है। वो हम बोले कि हमको नाम से कागज नहीं है, कागज दिखावो। ये हमें सीओ है पुलिस सब जो मारा है। अच्छा। पकड़ के जेल में भी ले गया था, थाना में हमको हसन के। वह में हमको भी बोला है, हाले का ऑपरेशन भी है, मारा है भी। सोचिए प्रशासन के लोग भी जो है ना, इंसानियत उनमें नहीं बची है। महिलाओं को भी मारा है और इनके जो घर के जेंट्स थे उनको पकड़ करके मारते हुए ले गए हैं, थाना में बंद भी करा है कुछ घंटों तक, इसके बाद छोड़ दिया है।
इतना क्रूर जहानाबाद जिले का प्रशासन आइए कुछ और महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कहिएगा चाची, क्या हुआ? तो ये का बाबू घर दुआर रहे के तो जगह जमीन ना हाल तो बनैली बांध के अथी से करके कहला कि रास्ता है और रास्ता के वजह से हमनी के घर टूट गेल तो हमनी कहाँ रह सकही। आज तो नया तो ना बसली है, पुराना ही बाप दादा यह ने गुजार गेल तो खानदानी है तो हमनी अब कहाँ उठ के जा सकही हैं। अब बाल बच्चा तनी गो है तो शेर भाई मजदूरी कमाई थी, वही ने बाल बच्चा के पोसी थी रखी थी। अब हमनी से घर दुआर बनत कैसे उठत देल हले अथी में विधायक के जी भी ना बोलन ना कहलन। आ इंदिरा आवास हमनी के बनल है तो इंदिरा आवास से बनैली घर दुआर तो हमनी का से अब उठा सकही। सरकार के आँख ना हाल कि इंदिरा आवास दिली गरीब के कहेला ओहे घड़ी जांच पड़ताल करके हमनी के उठा देता तो हमनी दुर्भिक्षना काहेला करती है। तो सरकार तो दावा कर रहा है कि आप लोगों को 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन जो है सरकारी दिया जा रहा है, तो हमनी के कहाँ सरकार दिलन है? अभी तक कोई जमीन कोई जमीन नहीं, कोई सोचना नहीं। कहता है कि पहाड़ तर चल जाए, कहता है कि बांध पर चल जाए, कहता है कि हमारपुर चल जाए। हियाँ के बासिंदा है कहाँ चल जाए बोलिए? इस अग्रो कहता है कि जाइए देल है जमीन, कह रहा है सीओ की देल है जमीन तो कहाँ देल है? ऐसे ही हवा हवाई बातें करता है कि देल है जमीन। देल है जमीन। अच्छा, लेकिन कोई माने आप लोग को ले जाकर के दिया नहीं गया या दिखाया नहीं गया? ना कुछ नहीं कर रहा है। महिला है उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा? कह रहे हैं कि इनका घर द्वार सब तोड़ दिए हैं और कह रहा है कि मैंने एको जगह जमीन नहीं दे रहा है। छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? तिखन ठंडा का टाइम है और सबके मार भी दिया और पूरा अथी कर करके और अथी घर भी तोड़ दिए। कहाँ रह रहे हैं आप लोग, कैसे रह रहे हैं? रह रहे हैं ऐसी झोपड़ा मारा दे के रह रहे हैं। आप कहाँ रह रहेंगे? और छोटा छोटा बच्चा के लेके रह रहे हैं झोपड़ा मारा देख के। और रोड के माने हट के रोड से है और तो पर भी तोड़ दिया। सुन लीजिए सीओ साहब, देखिए इस महिला को, क्या कहिएगा चाचा आप? हम बोल रहे हैं कि शामदेव दास बोल रहे हैं एसडीओ साहब रोक लगा रहे थे फिर भी सीओ साहब ने रोके। उसी जगह पे पीसीसी 12 फीट न 14 फीट ये उस रास्ता उस है। फिर भी जबरदस्ती सीओ साहब बोले नहीं वो टूटेगा मकान तो हम जहर खा कर मर जाएंगे, ये कर देंगे। ये सीओ साहब बोल रहे थे? सीओ साहब बोले। अच्छा। इसके वजह से जाके बरियारी जाके तोड़वाए मकान। 8 फीट नापे 18 फीट जाके तोड़ दिए। तो आपका वो वाला मकान है रोड साइड में, उससे क्या दिक्कत था जिसको वजह से सीओ साहब तोड़वा दिए? सर का दिक्कत इससे है, इसमें रास्ता तो पूरा क्लियर है, 12 न 14 फीट इसमें रास्ता है, फिर भी काहे तोड़ रहे हैं? तो हटो ना डंटा मारने लगेंगे। हम लोग का प्रशासन सब तीर के हटवा दिए। अच्छा, बरियारी तोड़वाने लगे। हम अभी सुतने का बैठने का भी जगह घर में ना है, किसी तरह से ऐसे बैठते हैं सूते हैं अथी करके बाहर में। कुछ सामान निकालने का भी टाइम न दिए। एक पिलर आप देख सकते हैं यहाँ पे गड़ा हुआ है, जबकि इन लोगों का कहना है कि सरकारी लोग आए थे, अमीन वगैरह लोग आया था और इसको नापी करके जो है ये नाला के शायद कुछ निकाला था। हम सीधा इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, ये पिलर क्या है? ये पिलर जो पैन के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो मामला है, यही लास्ट छोर है। अच्छा। यह कि यहाँ पैन का लास्ट छोर यही है। और यहाँ से मेरा घर 30 फीट है लमसम। 30 फीट में कितना पानी जा सकता है सोच ही लीजिए, देख लीजिए। इसके बावजूद भी घर को तोड़ दिया गया। तो ये तो सरकारी लोग ही तो आकर के हाँ, सरकारी अमीन दिए थे अंचले से। वो रंजीत कुमार उपाध्याय सीओ, उन्हीं का अमीन ब्रजेश कुमार आके यहाँ नापी करके पिलर दिलाए हैं कि यहाँ पैन का ये लास्ट छोर है। उसके बावजूद भी घर को तोड़ा गया। तो फिर इसका तो वैल्यू नहीं रह गया? नहीं, मनमानी किया गया। मनमानी किया गया है। यहाँ से देख लीजिए तो 30 फीट में क्या गंगा का पानी जाना था? नहीं भाई, अरे कोई नहर या कोई छोटा पैन है तो 10 फीट 15 फीट बहुत है। इसमें तो कितना पानी जा सकता है? लेकिन ये सब खाली एक बाहुबली दबंगई के तौर पर किया गया है कि खाली पैसा के दम पर ऐसा किया गया है कि ताकि ये सब बोलना बंद कर दे। हम लोग का ये रास्ता वाला मैटर सबसे पहले से चल रहा था, तो रास्ते मांग करने पर हम लोग को फर्जी FIR झेलना पड़ा। उसी में घर भी तुड़वाया गया इसी रास्ता का, जबकि ये रास्ता आज नहीं मांग रहे हैं। मेरा 4 कुर्सी सदियों इसी रास्ता से
आते जाते रहे और गए, लेकिन उनका कहना है कि मेरा रैती है। जब हमने बताया सर कि आपका रैती था और है, तब पहले ही क्यों नहीं बंद कर दिए? हम शुरुआती दौर में बंद कर देते तो हमारा 4 कुर्सी इसी रास्ता से गुजरा कैसे, जब आपका रैती था। और रैती तो जांच पड़ताल में पता चला तो खतियान जो है जिसके नाम से दर्ज, वो प्रताप सिंह के नाम से है, जबकि उनके वंशज में प्रताप सिंह है नहीं। हाँ, और वो बात भी रहा। आज जब यही जमीन वो पाई बीघा पथ में जाता है, इसमें भी रोक लगाए कि मेरा ज़मीन में बन रहा है, लेकिन जब इसमें ठेकेदार दोनों दबंग था, किसी तरह बन गया कि ठीक है आप कोर्ट कीजिए। कोर्ट जब किया गया तो हाई कोर्ट इसको खारिज कर दिया। तो फिर अभी आप ही कहा है रोड बन गया, मुआवजा आज तक नहीं मिला, अब बोलते हैं रुकवा दिए हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट हैं? हाई कोर्ट के रुकवा दीजिएगा। 2015 में केस बंद हो गया, बोलते हैं कि रुकवाइले हैं, रुका रहेगा। यही तो मामला है। इस पूरे मामले पे आप कैसे देखते हैं इसको? मैं पूरे मामले पर सर किसी कीमत पर एक तरीके से मैं कहूँ ये जाति विशेष करके है, और कहीं ना कहीं एक टारगेट किया गया है। किस लिए टारगेट किया गया है सर कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जरा सा कैमरा घुमाइएगा पीछे, वो देखिए नाला वहाँ से आ रहा है, वो देखिए उधर नाला उधर से आ रहा है, थोड़ा सा हट जाइए, देखिए नाला उधर से आ रहा है, देखिए वो नाला उधर से आ रहा है, वो जो पेड़ आपको दिख रहा होगा और शीशम का जो पेड़ है उधर से नाला आ रहा है, और देखिए मकान वहाँ है। और इसको दिखाइए, देखिए ये पिंड बनाया है अभी अभी 15 दिन पहले सीओ ने, ये उपाध्यक्ष सीओ ने उसका ही जमीन नापा है, और इस पिंड से वो मकान कम से कम 30 फीट से ऊपर मकान है, ठीक है ना। तो ये बताइए, और 30 फीट ऊपर मकान से एक चीज और दिखा, देखिए वो गाय बैठी, गाय के बगल में देखिए दीवार दिख रहा है नीचे अंदर जमीन में, जो आज से पहले कुछ दिन पहले यही नित्यानंद ने जबरदस्ती दीवार खींचा था कि ये जमीन मेरा है, आप लोग का उधर है, इधर से बाहर नहीं आइएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब नित्यानंद ने वहां दीवार दे रहा था और अभी का सीओ ने यहाँ पिंड दिया है कि नाला यहाँ है, तो ये तोड़ना न्यायसंगत था? ये तोड़ना न्यायसंगत नहीं था। तो इसका मतलब यही ना कि जो सीओ ब्राह्मण है, मनुवादी है, और यहाँ के लोग भी मनुवादी, इससे प्रेरित होकर थोड़ा जानबूझ करके। जबकि मैं स्पष्ट रूप से कहा, पहले भी कहा हूँ कि जब नाला में पानी आने का रास्ता बंद उन्होंने ही कर दिया है और नाला के पानी निकलने का भी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है, तो फिर इसको तोड़ने क्या मतलब था? क्या ये नाले के संज्ञान में लाया गया था? और अगर ये जमीन कहता कि मेरा रैती है, तो भाई वो सरकार को पेपर दिखाए ना कि मेरा ज़मीन है। और अगर उसका पेपर ज़मीन है, ये तो गलत, जहाँ तक स्पष्ट जो यहाँ के लोगों ने बोला है कि इसका पेपर गलत बनाया हुआ है। अभी अभी एक ब्रदर बोल रहे थे कि जब वो रोड बन रहा था पाई बीघा पथ, तब भी रोक लगाया था, तो रोड तो देखिए सामने दिख रहा है, बना हुआ ना। क्या वो खोद देगा? ना खोदेगा, वो सरकारी ज़मीन पर सरकार का रोड बन चुका है। तो ये जो तोड़ा गया मकान ये वाला और वो पीछे वाला मकान, ये तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से एक जाति विशेष को टारगेट करके, ये खास करके मैं यहाँ के लोग को नहीं बोलूँगा, नरपुर के जो महानुभाव उनको नहीं बोलूँगा, ये सीओ ने जानबूझ के तोड़वाया। जबकि एसडीएम ने पीछे वाला मकान को रोक लगा है कि बोल सो वो मकान रास्ते पर नहीं है, नाले पर नहीं, उसको ना तोड़ा जाए, तो इस सीओ ने जबरदस्ती उस मकान को तोड़वाया। सीओ ने उस मकान को, तो ये तो न्यायसंगत है ही नहीं इसको। तो आप ही के समाज के नेता हैं जीताराम मांझी, चिराग पासवान, और ये आपका मखदुमपुर विधानसभा के विधायक सतीश दास, क्या कहिएगा उनको? क्या कहें सर, उनके लिए ना बोलना ही अच्छा रहेगा। अगर वो होते हमारे समाज के नेता, मैं जाति विशेष में नहीं बोल रहा हूं। आप ही के समाज के लोग तो उनको नेता मानते हैं, बनाए भी हैं। बिल्कुल, हम तो कहेंगे सर कि अगर दलित समाज के नेता होते हैं सर, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर थोड़ी भी सहयोग करते शायद ये ना होता, मेरे हिसाब से ना होता। क्यों कि मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और अभी मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे हमारी पार्टी लड़ रही है। तो मैं यही तो कहा कि न्यायालय को दिखाने की जरूरत था कि भाई वो सीओ तुम 15 दिन पहले नापी करके 40 फीट दूर पिंड गड़ता है उसी पैन का, और तुम 15 दिन पहले 8 दिन पहले 14 फीट पीसीसी डलवाता है तुम्हारा सीओ नापी करके, तब तुमने उस मकान को अतिक्रमण करके। तो ये बात हमारे माननीय विधायक साहब बोल सकते थे ना, माननीय जीताराम मांझी बोल सकते थे ना, माननीय दलित के नेता बोल सकते थे ना कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबों को 5 फीट जमीन देकर के रैन बसेरा दे रहे हैं, और एक तरफ कड़कड़ाती ठंड में इनको तिल सकरात और चूड़ा दही बेचारों खाने के लिए। आप देखिए जरा फोटो दिखाइए इधर, देखिए ये देखिए तोड़ा है, देखिए ये आटा गिरा हो, देखिए ये आटा है, देखिए वो आटा, वो देखिए आटा है, वो देखिए वो आटा का बोरी और आटा का डब्बा को जबरदस्ती चाप दिया था, ये देखिए सामने ट्रंक कर दिया था, ये देखिए खाट पलंग तोड़ दिया था। तो क्या ये है कि भाई जो अपराधी होता है, जिनको कोर्ट आदेश देता है कि इसके कुर्की जब्ती करो, तब भी इस तरीके से नहीं होता है ना होता है। तो ये क्या था? ये कहीं ना कहीं गुंडा है ना, ये गुंडा ही नहीं, ये कहीं ना कहीं जाति विशेष टारगेट करके किया है। और ये सीओ आतंकवादी है, ये सीओ गुंडा का बाप है और जानबूझ के तोड़ा है। इस तरीके से दुश्मनों को भी नहीं मारा जाता है।
तो क्या ऐसे सीओ को सबक नहीं सिखाया जा बिल्कुल, सकता मैं तो है? कहूंगा, मैं इसलिए मांग कर रहा हूं बार बार कि समतामूलक संग्राम दल ये मांग करता है कि यहाँ का जो माननीय डीएम साहिबा है ये सीओ पर एक्शन ले और इसकी पूरी की पूरी भरपाई सीओ करेगा, और नहीं तो समतामूलक संग्राम दल ही रहेगा जब तक इसको छोड़ेगा नहीं। ये घर भी चला जाएगा, घर से खींच के से मुआवजा ले लूंगा मैं, ये मेरा घोषणा है। ये मेरा घोषणा है कि मैं उससे निकलवा लूंगा जो ये नुकसान किया है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का नुकसान किया। ये 8 घर तोड़े आप, 8 घर के लाखों करोड़ रुपए के आप ये सामान तोड़ दिए, खाट पलंग तोड़ दिए। अब बच्चे का स्कूली किताब नहीं देखे आप, बच्चे का स्कूली किताब नीचे दबा हुआ, उनका ड्रेस दबा हुआ, साइकिल दबा हुआ, सब दबा हुआ है। तनिक भी मौका नहीं दिया गया। मौका नहीं, मारा डंडा से, महिलाओं को कैमरा ऑफ करके बच्चों को मारा है, बुरी तरीके से मारा है। तो ये क्या है, ये गुंडा ही नहीं तो क्या है, ये तो खुलेआम गुंडा ही है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भारत देश, मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहता कि भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है, आगे जा रहा है सामाजिक आर्थिक में। ये क्या है, ये शोषण ही तो है दलित के नाम पर। इसको देखने के बाद तो यही लगता है जी, एक तरफ बाबा अभी साहब भी के नाम- प्रशासनिक या जातिगत या जो कह लीजिए शोषण ही अभी तक हो रहा है। मैं तो कहूँ ना कि बाबा साहब के नाम पर आप रोटी सेक रहे हैं ना। एक तरफ आप दलित को कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का नाम ले रहा हूँ, और एक तरफ आपका सीओ, आपका अधिकारी, अब आपका भी डबल इंजन का सरकार है। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ। ये विकास पुरुष का लक्षण ये दिख रहा है। ये तो कहीं ना कहीं आपका सीओ आतंकवादी है, आतताई है, गुंडा है, गुंडा राज, माफिया है वो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कुछ कहना चाहिएगा। 25 है नीतीश बाबू, इसको आप जितना जल्दी हो सके तो सुधार लीजिए, नहीं तो समतामूलक संग्राम दल सुधारने के लिए आने के तैयार हो गया है। अभी आप जहानाबाद के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के इनरपुर गांव में मौजूद हैं। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ दलित लोगों का मकान तोड़ा गया, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये नई बात नहीं है और हम लोगों ने पूरे बिहार में दौरा कर के और सर्वे किया है जी। और 80% जो हमारे लोग हैं, जो शोषित गरीब हैं, वो पैन अहरा पोखरा पे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों ने मांग भी किया है लगातार 21 फरवरी 2024 से भूमि अधिकार यात्रा चला करके कि जितने भी हमारे लोग जो गैरमजरूआ जमीन में बसे हुए हैं, अगर पटवन के साधन है तो उसको कहीं पर आप स्थापित करें, उसके बाद भी स्थापित करने का ये राइट भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोर्ट अंधा नहीं है और कुछ प्रशासन भी अंधा नहीं है। कुछ स्थानीय दबंग के इशारे पर ये इंदरपुर नहीं, पूरे बिहार के अंदर में जो गरीबों को घर को टारगेट किया जा रहा है और उसको तोड़ा जा रहा है, ये निंदनीय है। और मांग करते हैं, और मांग ही नहीं, इसको पुरजोर ढंग से जो है समतामूलक संग्राम दल लड़ेगा इस लड़ाई को, इसके लिए भी कमर कसेगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है देखने का चीज़ है, आप कवरेज किए होंगे, ये सरासरी नाजायज़ है, कहीं से उचित नहीं है तोड़ना। और यहाँ के सीओ और यहाँ के दबंगों के मिली भगत से ये तोड़ा गया है। इसके खिलाफ समतामूलक संग्राम दल लड़ाई को लड़ेगा। तो ये मनमानी ढंग से ही तो तोड़ा गया है ना, देखिए, बिना विस्थापित किए क्यों तोड़ा गया? और तोड़ा भी गया तो इस कदर कि अभी ये लोग कहाँ रहेंगे, ठंड का समय है, इसकी भी तो व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को। देखिए, बिल्कुल ये तो न्यायालय का भी आदेश है, लेकिन कुछ हमारे लोग में भी कमी है, वो भी यूनाइट नहीं है और सही तरीका से लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। कई बार हमारा टीम यहाँ आया भी था और इस लड़ाई को पुरजोर तरीका से हमने उठाने की कोशिश किया था, लेकिन ना समझ कहिए जो कहिए लोग नहीं समझ पाए। पुनः एक बार फिर हम लोग आए हैं और इन लोग से राय ले रहे हैं कि आपकी लड़ाई को जो है प्रमुखता से, अगर लाठी गोली खाने की ज़रूरत पड़ेगा भी तो समतामूलक संग्राम दल हम खड़ी रहेंगे आपकी लड़ाई के लिए। इसके लिए आगे मैं कदम बढ़ाऊंगा। प्रदेश सचिव हैं फौजी साहब, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पे। क्या कहिएगा फौजी साहब, आज इनरपुर में आए हैं और यहाँ के जो महादलित समाज के लोगों का घर तोड़ दिया गया, क्या कहिएगा इस पे? सबसे पहले जय भीम सर, और इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी बहुजन साथियों को और बिहार के सभी जनता को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। बट मैं मेरे दुख के साथ कहना चाहूँगा सर कि आज मैं जहां खड़ा हूं मखदुमपुर के इनरपुर गांव में, आज से ठीक मकर संक्रांति से 2 या 3 दिन पहले सर यहां एक मनवादी सीओ और इनरपुर के कुछ ही आतताई लोग के वजह से 8 घर तोड़ दिया गया है। मैं माननीय न्यायालय से भी कहना चाहूँगा कि न्यायालय यदि इस जगह का संज्ञान लेता
तो मेरे हिसाब से ये तोड़ना न्याय संगत नहीं था। मैं ये बात बार बार कहूँगा सर कि जो मकान बना हुआ है, जो रास्ता जो न्यायालय को दिखाया गया है कि जल छाजन, ये जल निकासी पर घर बना हुआ, बट मैं दावे के साथ कहूँगा सर कि आप निरीक्षण करिएगा कि जो पैन निकल रहा है वो पैन मकान से 10 फीट दूर था और उस पैन से भी 80 फीट दूर रोड है, यानी इस बीच में 80 फीट की गैप है। यदि न्यायालय चाहती या न्यायालय के पास ये बात, खास करके जो मखदूमपुर का सीओ और जहानाबाद जिला का एसडीएम अगर इस बात को सही तरीके से रखता कि जो गरीब दलित का मकान जो बना हुआ है वो पानी के रास्ते से 80 फीट मतलब दूर है, तो न्यायालय के पास ये बात पहुंचता प्रशासन के थ्रू, प्रशासनिक अधिकारी के थ्रू, और खास करके ये जो क्या नाम था सीओ के, रंजीत कुमार उपाध्याय जो ये मानसिकता मतलब रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रसित है, अगर वो न्यायालय के पास सही साक्ष्य को प्रूफ देता कि सर जो दलित का मकान बना हुआ वो पानी के रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर रहा है, वो पानी का रास्ता को छोड़ करके बनाया हुआ, तो मैं दावे के साथ कहता सर ये मकान टूटता नहीं। ये मकान बहुत बड़ी साजिश के तहत तोड़ा गया। मैं जानता हूं सर, मैं समझता हूं सर कि यहाँ के लोग दलित है, ठीक है, हमारा समाज या दलित समाज पढ़ा लिखा कम है, उनको समझ में नहीं आता। तो क्या ये बात प्रशासनिक अधिकारी को समझ में नहीं आता है, ये जहानाबाद डीएम को समझ में नहीं आता है, या मखदूमपुर सीओ को समझ में नहीं आता है कि एक तरफ सरकार बोल रहा है कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास देकर हम गरीबों को रहने के लिए बनाएंगे। पूरे देश और पूरे बिहार के नेता लोग मकर संक्रांति मनाया, बट मैं दावे के साथ कहूँगा ये जो मकान तोड़ा गया है वो पूरे ठंड में मकर संक्रांति दूर की बात, उनको छुपने के लिए जगह नहीं था। वो कौन सा मकर संक्रांति, कौन सा हैप्पी मकर संक्रांति, मैं सरकार से पूछूंगा और ये सीओ से पूछूंगा। जो सीओ था ना, मैं तो सीओ का आतंकवादी से उदाहरण देता हूँ कि आतंकवादी है, आतंकवादी भी इस तरीके से घर नहीं तोड़ता और वो दुश्मनों को नहीं मारता जिस तरीके से यहाँ के सीओ ने किया। सीओ साहब आतंकवादी कैसे हो गए? बिल्कुल, अगर सीओ साहब आतंकवादी तो मैं पीछे चल के दिखाई एक मकान दिखाता हूँ कि यहाँ से ठीक वो रास्ते वाले मकान को तोड़ा है, बट 30 फीट दूर एक मकान को तोड़ा है, ये बोल करके कि उस मकान को तोड़िए ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। ये आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आरोप नहीं, ये सत्य बात है। कोई अधिकारी ऐसा कैसे बोल सकता है? आप ये यहाँ के जनता से आप ये चीज को ले सकते हैं, आप यहाँ के जनता से पूछ सकते हैं कि उसने खुद बोला है तोड़ने वाले को कि वो मकान तोड़िए नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। ये क्या है? यानी कि तोड़ने वाले को इस बात को बोल करके वो मजबूर किया। जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप यहाँ के जनता से वेरीफाई कर लीजिए। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो यहाँ के जनता भी बोलेगा, आप पूछ सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोले है। और उस घर का जो मालिक है उस लड़के को इतना ही बोलने के लिए उठा लिया पुलिस ने कि सर मकान तो वो तोड़ने आया, मेरा मकान का पेपर दीजिए सर, मेरा मकान क्यों तोड़ रहे हैं? तो पुलिस बोला गाली दे करके, मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, गाली दे के तुम ज़्यादा बोलते हो, उसको उठाओ ले चलो। उसको थाने में 24 घंटा रख के लेके आया है, अब बुरी तरीके से उसको मारा, उसकी पत्नी को भी उसको भी। तो क्या है ये? क्या उसको बोलना राइट नहीं था? और अगर राइट नहीं था तो जरा नीचे दिखाइए कैमरा, ये देखिए पीसीसी डाला हुआ है 8 दिन पहले। ये पीसीसी उसी सीओ ने एनओसी देके डाला है। तो जब उस पीसीसी कर रहा था सीओ या सीओ का लोग, तब वो मकान को तुमने क्यों नहीं तोड़ा? तब उन मकान को अतिक्रमण के तहत क्यों नहीं हटाया? आज जब तुम्हारे जो तुम्हारा मतलब भड़ुआ आदमी जो तुमको पैसा देके तुमको जो लाया था, पैसा देके खिला के लाया, तो तू कह रहा है कि वो मकान को तोड़ो। और तुम्हारा ही अमीन आज से 8 दिन पहले नापा है, मकान से और नाला से 30 फीट दूर नापी दिया, पत्थर गड़ा है। आज से 15 दिन पहले तुम्हारा सीओ मतलब ये राहुल कुमार उपाध्याय और तुम्हारा अमीन, तुम्हारा कर्मचारी नापी को दिखाता 30 फीट दूर, और जब तुम तोड़ने आया तो तुम ही वही सीओ कह रहा है कि नहीं ये अमीन गलत नापी किया। तो अमीन गलत नापी किया कि तुमने नापी गलत करवाया था। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि सीओ यहाँ का बिका हुआ, और सीओ कहीं ना कहीं ब्राह्मण है, वो मनवादी सोच से पीड़ित है, ताकि उनको किसी कीमत पर खास करके एक खास जाति के दलित वर्ग में खास जाति को टारगेट करके मकान तोड़ा गया है। आपके पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, इस पे क्या एक्शन ले रहे हैं? समता मूलक संग्राम दल पहले भी यहाँ घोषणा किया था, आवाज भी कह देता हूँ कि यदि नरपुर के लोग ये चाहते हैं कि मेरी लड़ाई को इस सीओ के ऊपर ले जाकर इनकी हक छीनी जाए, तो इसमें समता मूलक संग्राम दल लड़ने के तैयार है। तो ये लोग चाहेंगे तभी लड़ेंगे, ये लोग नहीं चाहेंगे तो इसका लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप? तो आप 8 दिन पहले का मेरा समता मूलक संग्राम दल की लड़ाई देख लीजिए। जब मैं भूमि अधिकार के लिए लड़ रहा था तो मैंने वहां मांग किया था, जो सीओ का घेराव किया था। बिल्कुल, उसमें मांग किया था कि नरपुर का घर जो तोड़ा गया है उसमें यहाँ का सीओ को कहीं ना कहीं एक असंकीर्ण मानसिकता है। मैंने उस आंदोलन के तहत मैंने मांग किया था सीओ से कि नरपुर में जो आप घर तोड़े हैं बिना विस्थापित किए तो उनको 25 लाख मुआवजा प्लस उनको मकान बना के दिया जाए। ये यहाँ के लोग नहीं थे, वहाँ तो हमारी समता मूलक संग्राम दल की बैनर लड़ रही थी। ये लड़ाई सर मैं यहाँ के लोगों पर नहीं लड़ रहा हूँ,
समता मूल्य संग्राम दल पूरे बिहार में ये बाबू जगदेव अमर शहीद जगदेव बाबू के जयंती पखवाड़े पर 2023 में शुरू किया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और ये सरकार का भी कहना है कि हर गरीब को हम 5.5 डिसमिल जमीन देंगे। तो भाई आप जमीन दे रहे हो कि मकान तोड़ रहे हो? पहले विस्थापित करना चाहिए था सरकार को, इसके बाद इसको तोड़ना चाहिए था। सर ये बताइए, मैं तो बोलूँगा ठीक है विस्थापित करना चाहिए था ना, तो विस्थापित कर रहे हैं तो ये ज़मीन पर जो मकान बना हुआ है आप इसको वेरीफाई करवाइए ना। जिस नाम पर आप तोड़े हैं, विस्थापित करते तो भाई आप इसको जंगल में दिए हैं, बोल सीओ कह रहा है कि बोल हम जंगल में ज़मीन दिए दूर यहाँ से, तो सर वहाँ भी दूर दे, वहाँ भी गर्मजरुआ ज़मीन है, आम गर्मजरुआ है, आप उसको परमाना खतियान तो ना दे रही है। समता मूल्य संग्राम दल यही ना मांग कर रहा है कि जहाँ भी आप दलित को ज़मीन दे रहे हैं मुझे परमाना आना चाहिए, इसलिए परमाना आना चाहिए कि कल फिर उसको आप तोड़ दीजिएगा, है हमको खतियान चाहिए ताकि कल आपकी और आपकी ये सीओ की पुश्तैनी भी आकर उसको तोड़ ना सके। आप जो वहाँ दे रहे हैं तो यहाँ ये 15 घर या 20 घर दलित है, ऑलरेडी यहाँ ये 3-3 डिसमिल जमीन चाहे जो भी इन लोगों ने छोटे छोटे कोने में मकान बनाया हुआ है, जो जल छाजन या जल के रास्ते के नाम पर तोड़े वो तो तोड़ने को उचित ही नहीं बनता है। अगर सीओ में थोड़ी सी इंसानियत होता, थोड़ी भी अगर सोच होता कि गरीब को बसाना सरकार का उद्देश्य है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपकी कैमरा से दिखाइएगा, वो नाले को आप उधर मोड़ सकते थे थोड़ी सी तो मकान बचता। आप उनको चेतावनी दे सकते थे कि आप मकान का भी एक्सटेंशन नहीं, यही ना होता है कि भाई ये जमीन यहाँ सरकारी है, अब यहाँ से एक्सटेंशन इसको ना करे, आप यहीं रोक दीजिए, तो मकान तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं ही तो बार बार कह रहा हूँ कि जहानाबाद के डीएम या जहानाबाद के एसडीएम, जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी या माननीय उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश ने इसको आदेश दिया डेमोलेशन का, वो आकर के वेरीफाई करें कि जो तोड़ा गया मकान कहीं से न्याय संगत नहीं है, कहीं से न्याय संगत नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा खामियां है और किसी सक्रिय सोच से उत्प्रेरित होकर मकान तोड़ा यहाँ का सीओ ने। मतलब ही नहीं बनता सर विस्थापित करने का। को या डीएम साहब को या एसडीओ साहब को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं स्पष्ट प्रशासनिक अधिकारी कहना चाहता हूं कि यहाँ जो मखदुमपुर के सीओ ने जो किया है, यदि आप इस सीओ के ऊपर सख्त कार्रवाई न करते हैं तो समता मूल्य संग्राम दल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बाकी हम आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। और इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।